ठीक है बेटा, प्लीज। हाँ, ओके, नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉलिड स्टेट। पहले लिखते आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉलिड स्टेट। बच्चे आवाज बंद कर दो। हाँ बेटा प्लीज, ये एक ही यूनिट है। जब हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इसमें हमें 3 स्टेट्स को पढ़ना होता है, गैसेस स्टेट को, लिक्विड स्टेट को और सॉलिड स्टेट को। मतलब सॉलिड स्टेट इसी नाम के अंदर आ जाता है। आपके सिलेबस में इसको 11th और 12th में डिवाइड किया गया, इसलिए आपको लगता है 2 यूनिट्स है, अदरवाइज एक ही यूनिट है। बेटा हम इसमें कुछ थोड़ा सा गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड्स के बारे में ऑफ फिजिक्स में देखेंगे, है ना, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, वो हल्का सा फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। तो मैं कुछ गैसेस के बारे में, स्पेशली आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस इंपॉर्टेंट है, और फिर सॉलिड स्टेट के बारे में। तो चलिए लिखिए नंबर 1 गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट मैं इसमें हल्का सा रिवाइज करूंगा आपके साथ। लिखिए डाल्टन्स लॉ, राइट, डाल्टन्स लॉ। अब क्या है इसका स्टेटमेंट? लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर of a gaseous component, the partial pressure of a gaseous component is directly proportional to its mole fraction. Is directly proportional to its mole fraction. बेटा ये इसका ए पार्ट है, बी पार्ट लिखो इसका। देखो द टोटल प्रेशर बिकॉज ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर, द टोटल प्रेशर बिकॉज ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द algebraic sum of the partial pressure, algebraic sum of the partial pressures of the individual gases, ठीक है बेटा। आगे जाने से पहले इधर देखो बेटा, ये कुछ ऐसी गैसेस है जो रूम टेम्परेचर पर एक ही दम रिएक्ट कर जाती है। अमोनिया प्लस, ये बेस है, ये एसिड है, एक ही दम रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन। बोलो क्या बोला मैंने? ये रिएक्शन, ये गैसेस क्या करती हैं आपस में? बेटा वो गैसेस जो रूम टेम्परेचर पर आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, उन पर डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं होगा, है ना। ये भी लिख लो, लिखो डाल्टन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, डाल्टन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ये कुछ गैसेस नोट करो।
बड़ा डाल्टन लॉ इन गैसेस पर अप्लाई नहीं होगा। आगे लिखो, सिंस दीज गैसेस डू रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, सिंस दीज गैसेस डू रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। तो इन वे जो गैसेस रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएंगी उन पे डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं होगा। बड़ा गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर, उसके बाद ऐसे लिखो, P total is equal to PA plus PB plus PC and so on। अगर गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं तो उस केस में टोटल प्रेशर जो होगा गैसेस मिक्सचर का वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर है। इसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में पार्शियल प्रेशर होता है पार्ट प्रेशर, उस गैस के हिस्से का प्रेशर। जैसे देखो बेटा, हमारा ये जो रूम है, इस रूम में ना ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। अब बेटा मान लो जो ऑक्सीजन है इसका प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन का प्रेशर 0.19 एटमॉस्फेयर है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 0.01 एटमॉस्फेयर है। एक्चुअली नाइट्रोजन का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, इसको मैं 0.8 ले लेता हूं और इसको मैं 0.19 ले लेता हूं। इस कमरे में मैक्सिमम नाइट्रोजन है ना, ज्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन की है। तो नाइट्रोजन अगर आप क्या करें, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कमरे से बाहर निकाल दें, पीछे क्या रह जाएगा और कमरे का प्रेशर हो जाएगा 0.8 एटमॉस्फेयर। वो नाइट्रोजन का अकेले का प्रेशर। इसी तरह ऑक्सीजन के अकेले का प्रेशर 0.19 एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड के अकेले का प्रेशर 0.01 एटमॉस्फेयर। ये इनके पार्शियल प्रेशर। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इस कमरे का टोटल प्रेशर कितना है, आप बोलेंगे 0.19 प्लस 0.8 प्लस 0.01 दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, प्रोवाइडेड वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती। फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस the total pressure of a gaseous mixture is equal to algebraic sum of their individual particles. Now, what is PA? This is called partial pressure. Partial pressure of gas A, है ना? और PA का फार्मूला रहेगा P total into mole fraction। ये भी नोट करो, PA is equal to P total into mole fraction। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फार्मूला तो ये, और पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फार्मूला ये भी है, PV इक्वल टू, बेटा इस फार्मूला से भी पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT अपॉन T। ये दूसरा फार्मूला पार्शियल प्रेशर निकालने, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT अपॉन V टोटल। तो इस फार्मूला से या इस फार्मूला से आप पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, उनको यहां पुट अप करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ओके, अच्छा बेटा अगर मैं P टोटल इस तरफ ले आऊं, PA अपॉन P टोटल दैट इज इक्वल टू XA मोल प्रेशर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये जो रेशियो है ना, ये PA अपॉन P टोटल, बेटा इस रेशियो को आप बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted by component A in the gaseous mixture।
ये जो रेशियो P upon P total, this is the fraction of total pressure exerted by component A in the gas. और ये किसके बराबर आ रहा है? ये मोल फ्रैक्शन के बराबर, that is equal to मोल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो आसान, अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में है तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। बस ये वाले फार्मूला आपको याद होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन के बराबर है, बस मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगेगा तो आंसर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज डाल्टन्स लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। हाँ, अच्छा बेटा जो प्रेशर है ना, प्रेशर इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग का प्रेशर। बेटा इसका नॉर्मल यूनिट है 1 एटमॉस्फेयर, है ना, या फिर 1 बार। बड़ा हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल में 1 एटमॉस्फेयर को ऑलमोस्ट 1 बार के बराबर ही ले लेंगे। वैसे 1 बार जो है ना 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा छोटा होता है। 1 बार दैट इज 0.987 एटमॉस्फेयर। 1 बार दैट इज 0.987 एटमॉस्फेयर। 1 बार इतना होता है ना, 0.98 है ना, इसलिए 1 बार को हम अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर, है ना। And you can say 1 Pascal, that is 1 Newton meter. 1 Pascal, ठीक है ना, ये भी प्रेशर है। 1 टॉर्क, इसके अलावा हम 1 एटमॉस्फेयर दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ये एक ही बात है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या 1 एटमॉस्फेयर, या फिर इसकी जगह ये भी लिखता है 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और इसी को आप लिखते हैं 760 टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, 1 टॉर्क दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में ना यूनिटी कन्वर्शन नहीं आएगा आपको, तो आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर। 1 एटमॉस्फेयर ऐसा सिस्टम में प्रेशर का यूनिट पास्कल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में वी नीड टू यूज दिस कन्वर्शन फैक्टर। ठीक है बेटा, इतना ही करते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा स्ट्रेट सा बैठ रहा हूँ।